नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरी उम्मीदों की दुनिया में, एक ऐसी जगह जहाँ हम मिलकर अपने जीवन को नई दिशा देंगे। मैं मनीष सिंह राजपूत, स्वागत है मेरी उम्मीदों की दुनिया चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी कविता जो आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखती है। जीवन है संघर्ष का, जीवन है संघर्ष का, संघर्ष ही किसी लक्ष्य का, लक्ष्य है उपज मन की, मन है फालतू का। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जीवन है संघर्ष का, संघर्ष है किसी लक्ष्य का, लक्ष्य है उपज मन की, मन है फालतू का। हर मोड़ पर एक कसौटी, हर सोच में है कोई छाँव, जो समझे इस गहराई को वही पाए सच्चा ठाव। आइए अब हम इस कहानी के अर्थ को समझें। कल्पना कीजिए कि एक नौजवान अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। उसके भीतर एक सपना है, एक लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। कविता कहती है, जीवन है संघर्ष का। इसका मतलब है कि ये जीवन कोई आरामगाह नहीं है, यह एक रणभूमि है। हर दिन, हर कदम, हर निर्णय एक संघर्ष है। लेकिन यह संघर्ष किस लिए? किसी लक्ष्य के लिए। जैसे किसान मिट्टी से अनाज उगाता है, वैसे ही हमारा मन एक बीज बोता है लक्ष्य का। लेकिन अगर मन ही भटका हुआ है, तो फालतू बातों में उलझा हो, तो लक्ष्य धुंधला हो जाता है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब वो नौजवान जब अपने रास्ते पर चलता है, तो हर मोड़ पर उसे कोई ना कोई कसौटी मिलती है। जैसे वह आगे बढ़ता है, जीवन उसे परखता है। उसकी सोच, उसकी नीयत, उसका धैर्य। हर मोड़ पर एक कसौटी है, हर सोच में है वह छाँव। लेकिन जिसने जीवन की इन कसौटियों को समझ लिया, जो इसके अर्थ की गहराई को पहचान गया, वही पाता है सच्चा ठाव। यानी वही जीवन में सच्ची जगह, सच्ची मंजिल तक पहुंचता है। अब मैं अपने दूसरे कविता की तरफ आपको लिए चलता हूँ। जीवन है शांति की, जीवन है शांति की, शांति है ध्यान का, ध्यान है आत्मा की, आत्मा है परमात्मा का। मौन में है जिसकी वाणी, ध्यान में जिसकी गूंज, जो जुड़ जाए आत्मा से वो पाकर भी रहे वैरागी दूज। आइए अब हम अपने दूसरी कविताओं के अर्थ को समझें। कविता कहती है, जीवन है शांति की। यहाँ जीवन की एक दूसरी परिभाषा है। संघर्ष जरूरी है, लेकिन संघर्ष के पार शांति है। और शांति कहाँ मिलती है? ध्यान से। ध्यान क्या है? आत्मा को देखना, खुद को समझना। ध्यान है आत्मा की, आत्मा है परमात्मा का। जब कोई ध्यान में बैठता है, वह भीतर उतरता है। वहाँ मौन है, लेकिन उस मौन से एक आवाज है। यह आवाज वाणी नहीं, अनुभूति है। यह गूंज उस परम शक्ति से जोड़ती है। मौन में है जिसकी वाणी, ध्यान में जिसकी गूंज। अब कल्पना कीजिए कि एक साधक ध्यान में ऐसे लीन हो गया कि उसे सब कुछ मिल गया, लेकिन वह फिर भी तृप्त नहीं है, क्योंकि वह अब विराग को पा चुका है, दुनिया के मोह से परे। जो जुड़ जाए आत्मा से वो पाकर भी रहे वैरागी दूज। यानी जिसने आत्मा से जुड़ना सीख लिया, वह संसार में रहकर भी संसार में नहीं रहता। वह पाता है सब कुछ, फिर भी वह मोह से मुक्त रहता है। मैं मनीष सिंह राजपूत इसी तरह आपके लिए रोज कुछ न कुछ ज्ञान की बातें लाना चाहता हूँ।
मुझे ज़रूरत है तो सिर्फ आपके प्यार की और विश्वास की। मेरे चैनल पर इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में और नई उम्मीद। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। मेरी उम्मीदों की दुनिया को सब्सक्राइब करना।